सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। बड़ा ही आसान चैप्टर है, ठीक है। मजेदार बात बताऊं, आधे से ज्यादा चैप्टर आपको पहले से ही पता है, ठीक है, क्योंकि बचपन से आप मैग्नेट के बारे में पढ़ते आ रहे हो। पढ़ते नहीं, खेलते आ रहे हो, ठीक है। क्या करते थे, मैग्नेट को ऐसे फेंक देते थे, वो चिपक जाती थी ऊपर, ठीक है, गेट पे चिपक जाती थी ऊपर, फिर उसको उतारते थे, ठीक है। आज तक हमने यही चीजें करी है मैग्नेट के साथ, बट आज हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है वो सब पढ़ेंगे। और नोट्स तो मैं देता ही हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम भी साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं मैग्नेट होता क्या है। देखो, इतना तो सबको पता है कि मैग्नेट अपनी तरफ सबको खींच लेता है, ठीक है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील, ठीक है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी तरफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट के पास ना दो पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और जो लाइक पोल होता है वो रिपेल ईच अदर करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखो, ये जो आपके सामने मैग्नेट आई है ना, बार मैग्नेट, पूरे चैप्टर में इस मैग्नेट की हम बात करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके साइड में है ना, ये घोड़े के नाल की तरह, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, हम पढ़ाई करेंगे अपना बार मैग्नेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, लाइक पोल रिपेल करते हैं ईच अदर, मतलब लाइक पोल का मतलब एक जैसे पोल। मान लो नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को जब आप पास लाओगे तो वो एक दूसरे को ना झटका मार के दूर भेज देंगे। जिस तरह की आपने देखा भी होगा, जब आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट को पास लाते हो तो कभी कभार ना वो पास आती नहीं, ठीक है, वो ना पलट जाती है एकदम। तो वो इसलिए पलटती है क्योंकि एक जैसे पोल पास नहीं आ सकते, दो अलग अलग पोल पास आ सकते हैं। और दो अलग अलग पोल जब पास आएंगे उसको ही हम कह देते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि साउथ पोल और साउथ पोल दोनों आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज वो लाइक पोल है, एक जैसे है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ साउथ हो सकते हैं, साउथ नॉर्थ हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकते। तो बस ये आपका मैग्नेट था। सेकंड टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, मैग्नेट आपको पता था, अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। आपके एरिया में रात को कुत्ते जरूर भौंकते होंगे, ठीक है। वो क्यों भौंकते हैं? क्योंकि रात में ना कोई चुड़ैल वगैरह नहीं आती भाई, ठीक है। रात में वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि दूसरे एरिया के कुत्ते उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। तो वो जो उनकी फील्ड है ना, तो कुत्ता समझ जाता है कि ये मेरी फील्ड में घुस रहा है, ठीक है। तो कुत्ते की वो फील्ड है, कितना एरिया कुत्ते का है। इसी तरीके से मैग्नेट का कितना एरिया है जिसमें वो अपना असर दिखा सकता है। इस तरीके से ये जो आपके नीचे मैग्नेट आपको दिख रही होगी, ये रेड कलर की, ठीक है, इसके जो एरोज हैं, इसके आसपास का एरिया में तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज वो उसके पास है। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन को। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ऐसा स्पेस जिसमें हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है। बस ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंपस, ठीक है। ये भी आपके चैप्टर के अंदर ही है टॉपिक, ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक है। कंपस क्या काम करता है? सबको पता होगा, कंपस हमारा डायरेक्शन दिखाने का काम आता है, ठीक है। आज हमें उसके बारे में ही पढ़ना है। अब कंपस और प्लॉटिंग कंपस, चैप्टर में ना, पूरे चैप्टर में कंपस को हम प्लॉटिंग कंपस कहेंगे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टाइनी पाइवोटेड फिक्स मैग्नेट, मतलब पाइवोटेड का मतलब होता है फिक्स, एक मैग्नेट होती है उसके अंदर, ठीक है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर मतलब वो डायरेक्शन दिखाने के लिए होती है, ठीक है। विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो एकदम फ्रीली मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आप कंपास को लो और ऐसे हिलाने लगो ना तेज तेज, तो उसकी जो सुई होती है ना अंदर, वो भी हिलेगी तेज तेज, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है, वो अड़ी भी नहीं है किसी चीज पे। द टिप ऑफ द कंपास निडल, अब वो जो टिप होती है ना कंपास निडल की, वो शो करती है, निडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। मान लो आपका कंपास है, आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे ना, तो वो जो निडल की टिप होगी वो तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, और जो उसकी टेल होगी ना, वो दिखाएगी आपकी साउथ डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन द कंपास इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी आप कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, देन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब एक ना मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करती है, और वो जो उसकी निडल होती है ना, वो ना फड़फड़ाने लगती है, डिफ्लेक्ट होने लगती है तेज तेज, ठीक है, फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। बस ये था आपका कंपास।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो अभी तक आपने मैग्नेट पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, अब आपको पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लाइंस कैसी होती हैं तो पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता थी, बस उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनाकर हम शो कर देते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है ना, वो नॉर्थ से हम बनाना शुरू करते हैं और वो मर्ज होती है जाकर साउथ डायरेक्शन में। जिस तरीके से आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर में नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, वो लाइंस पे एरो देखो वो किधर की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, और वो जो गोल एकदम राउंड होके मर्ज हो जाती हैं साउथ डायरेक्शन में। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो देखो अब मैं ड्रॉ करता हूं। देखो ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, और ये दो भाग में मैंने बांट दी। वैसे नहीं, एक्चुअली में बटी नहीं होती, ये खाली ना मैंने एक पार्टीशन बनाने के लिए इसलिए बना दी। मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से निकलती हैं। ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और एक सीधी भी जाती है। ठीक है, तो मतलब यहां से ना काफी सारी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं ऐसे, और वो यहां से निकलकर ऐसे आकर साउथ की तरफ मर्ज हो जाती हैं, साउथ डायरेक्शन में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये डायरेक्शन जो ये जो जा रही है, ये भी ऐसे पलट कर आएगी साउथ में ही। ठीक है, अब साउथ से, और जो मैग्नेट के अंदर की बात अगर मैं करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और बाहर की तरफ कैसे होती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो ऐसे सारी फील्ड लाइंस आकर साउथ पर ही मर्ज होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से चली? नॉर्थ से चली, साउथ पर मर्ज होगी। ठीक है, बस यही था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक और पॉइंट है इसमें, देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन होगी इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स। अगर आप यहाँ पर कंपास रखते हो ना, तो जिधर आपका निडल मूव करेगी वही आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मर्ज ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चलती है और साउथ पर आकर मर्ज हो जाती है। और आपको एरो जरूर बनाना है। अगर आपसे कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाकर दिखाओ, तो नॉर्थ की से आपको एरो पता चल गया कैसे बनाओगे, और साउथ की तरफ आपको मर्ज होते हुए दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। अब देखो आपके पास दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब भाई ये बताओ, जब आप नॉर्थ से चल रहे हो, सारी लाइन से नॉर्थ से चल रही है, तो वो पास होगी। नॉर्थ पोल तो छोटा सा है, उसके पास ही वहां पर तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एकदम पास पास होती है। बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर पोल्स, मतलब वो दूर दूर हो जाती हैं जब वो पोल से दूर जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। देखो क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट, मतलब आपस में ना काट नहीं सकती आपस में एक दूसरे को। क्यों? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो यहां पर ना इंटरसेप्ट लिखा गया गलती से, ये ना इंटरसेक्ट है। ठीक है, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास नीडल शोज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं समझ में आया, चलो समझा देते हैं फिर। क्या है इसका मतलब? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, देखो एरो जरूर बनाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, यहां से निकली और यहां पर आकर मर्ज होगी। अगर इसने क्या कहा, अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कभी भी ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर ये ऐसा करती हैं, तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास रखोगे ना, भाई कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता, वो मैग्नेटिक डायरेक्शन बताता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास निडल दो डायरेक्शन बता ही नहीं सकता। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम लिख देना, जो मैंने आपको लिखवाया है, ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, सेम टू सेम लिख देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आता है आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है हर पेपर में। ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्लोज कर्व की होती हैं। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिगन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये आपको पता है कि नॉर्थ पोल से चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पर जाकर घुस जाती है साउथ पोल के अंदर। ठीक है, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो वो बाहर चलती हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल चलती है अंदर की तरफ। मैग्नेट के अंदर देखो, साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ जा रही है बाहर की तरफ। दैट इज वाई आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये होती है एकदम क्लोज कर्व। आपको यही आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
अभी तक आपका एकदम बेसिक बढ़िया हो गया पीछे का, ठीक है। अब यहाँ से आपका चैप्टर ढंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो बंदा आपके सामने जिसकी फोटो आई हुई ना, ये सुंदर सा, इसका नाम है ऑरेस्टेड, जिसने डिस्कवर करा था करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट है ना, करंट, तो वो अपने आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। ये इसने कैसे बताया था, अब हम वो समझ लेते हैं एक्टिविटी से। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। देखो क्या चैप्टर का नाम था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका चैप्टर मतलब शुरू हो गया बढ़िया से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये अब ना आपको पॉइंट, अरे नोट भी कर रहे हो, ये सब आपके नोट्स है, इसको नोट करते चलो, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या था, टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब एक मोटी सी कॉपर की तार लो, नीचे आपको दिख रही होगी, ठीक है। एंड फिक्स इन सच अ वे, उसको इस तरीके से फिक्स करो दैट द पोर्शन ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब उस वायर को ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रख दो, ठीक है। आपका सेकंड पॉइंट आता है, टेक मतलब एक प्लॉटिंग कंपास लो और उसको ना वायर के नीचे रख दो, ठीक है। ये कंपास दिख रहा है ना, उसको ना उस वायर के नीचे रख दो जो आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाई थी। आपका थर्ड पॉइंट कहता है द टू एंड्स ऑफ द वायर, वो जो आपने वायर रखी थी ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसके दोनों एंड्स को बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ो, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था वायर में, तब तक तो कंपास की जो निडल थी ना, वो जो आपने वायर के नीचे रखता था, वो यूजुअली मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो कर रही थी। पर जैसे ही आपने क्या कहते हैं स्विच ऑन किया, तो जैसे ही करंट उसमें से दौड़ा, तो जो आपकी कंपास की निडल थी ना, वो फड़फड़ाने लगी। तो पॉइंट पढ़ो ध्यान से, उसने क्या कहा, लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट, उसने सोचा यार अब ना करंट पास करके देखते हैं इस वायर में से क्या होता है, ठीक है। उसने स्विच को प्रेस करा, ठीक है। ऑन पासिंग द करंट, मतलब करंट पास करने पर जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई नॉर्थ साउथ पोजीशन से। पहले तो वो नॉर्थ साउथ पोजीशन शो कर रही थी ना, वो वहां से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और जैसे ही उसने करंट को बंद किया, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। यहां से हमें पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, वो अपनी तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब कैसे आपको पता चल रहा, ये क्यों फड़फड़ा रही है, देखो जब मैंने आपको कंपास पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो वो ना फड़फड़ाने लगता है, ठीक है। वहां मैंने आपको बताया था, वो बात यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है अगर आप किसी भी चीज में करंट पास करते हो तो वो अपनी तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अच्छा, फिर ऑरेस्टेड को एक और चूल उठी कि यार मैंने करंट ना ए से मतलब बी से ए पहुंचाया, ठीक है, या फिर ए से बी पहुंचाया, तो अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं, कैसे रिवर्स कर दूं, बाय रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस, ठीक है। जो बैटरी के उसके कनेक्शन थे, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, उसने करके देखा, ठीक है। फिर ना उसने बी से ए की तरफ करंट पहुंचाया, जैसे उसने बी से ए की तरफ करंट पहुंचाया, निडल तो थी ना वो डिफ्लेक्ट तो करी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करी। यहां से वो शांत हुआ कि हाँ भाई अब मैं संतुष्ट हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया और ये सब होता है। अब इसका रिजल्ट पढ़ते हैं क्या आया। रिजल्ट पढ़ने से पहले ना एक बार हम डायग्राम से दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी जो चैप्टर है वो शुरुआत होता है। देखो ये मैंने वायर ले ली कॉपर की, ठीक है। इसका जो है टिप थी वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही थी और उसका जो टेल था वो साउथ डायरेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक स्विच और इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसके दोनों एंड्स को मैंने जोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, एक कंपास लिया और इसके नीचे रख दिया, नीचे या फिर बराबर में रख दिया, खाली हमें डायरेक्शन देखनी थी ऐसे, ठीक है। तो वो ना जो कंपास था वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा था, क्योंकि कंपास का निडल का टॉप क्या शो करता है, साउथ नॉर्थ, और टिप जो उसका एंड होता है टेल का वो शो करता है साउथ डायरेक्शन। तो जैसे ही अब मैं ना स्विच ऑन कर रहा हूँ, देखो स्विच ऑन कैसे होता है, मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, मतलब यहाँ पर डॉट लगाई और स्विच ऑन हो गया। अब ये जो आपकी कंपास की निडल थी ना, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगी, ऐसे 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 ऐसे, वो मतलब अपनी जगह से हिल गई, ठीक है। अब यहाँ से उसको चुल शांत हुई, फिर उसने क्या करा, फिर उसने दोबारा से इसके ना कनेक्शन बदल दिए, मतलब देखो उसने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर ये, ठीक है, उसने कनेक्शंस बदल दिए। अब देखता है वो क्या होता है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा था, वो इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब करंट ऐसे जा रहा था साउथ से नॉर्थ, पहले कहां से आ रहा था, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो उसने मतलब एट द एंड ये कहने की बात है, उसने करंट की ना डायरेक्शन बदल दी। अब उसने देखा क्या हुआ, अब भी निडल डिफ्लेक्ट करी बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे 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 अपोजिट डायरेक्शन में। बस ये था आपका ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट।
पढ़ लेते हैं भैया इसका रिजल्ट कैसा आया। देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट, मतलब जो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करा था ना करंट वायर से, करंट कैरिंग वायर से, इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो अभी अभी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, शोज दैट, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर अपने अंदर बिजली को कैरी कर रहा होगा ना, बिजली होगी उसके अंदर, तो वो ना अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, ठीक है। और पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, हम जो पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम ना बदल सकते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। कैसे बदल सकते हैं यार, वो जो आपका कंपास था, जब आपने करंट को बदला था कि साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा था, तो आपकी कंपास निडल ना जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती थी, वो ना साउथ की तरफ थी उसकी टिप। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रिवर्स हम कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो भाई एक मैग्नेट है उसकी क्या आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो? देखा, यहीं से ही मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भाई बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से पढ़ो। द यूनिट, अब हमें पढ़नी है यूनिट। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एट ऑरेस्टेड। मतलब भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का नाम था ना, वो ना ऑरेस्टेड के नाम में रख दिया गया, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए, ठीक है, तो उसके सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम ऑरेस्टेड के ऊपर रख दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है, डिनोशन बहुत काम आती है, इसे बी से डिनोट करते हैं। कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो ना, और आप बी भी लिख सकते हो। देखो उसके ऊपर ना एरो लगा हुआ, उस एरो का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है वो, ठीक है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो आपको ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ आ गया कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड वो बना लेता है। अब हमें समझना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। मतलब अगर आप पे कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब सीधा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो अगर उसमें करंट पास करेंगे तो वो कैसी होगी? गोल होगी, चकोर होगी, रेक्टेंगल होगी, वो कैसी होगी? उसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो पढ़ो। इंसर्ट थिक कॉपर वायर, फिर से एक मोटी सी कॉपर की तार लो, उसे घुसेड़ दो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के एकदम सेंटर से, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लो, उसके एकदम बीच से उसमें घुसा दो, ठीक है। एंड कनेक्ट द कॉपर वायर विद अ बैटरी एंड अ स्विच, ठीक है। वो जो कॉपर वायर आपने ली ना, उसके एंड, जो दो एंड थे भाई, दो ही एंड तो होंगे वायर के किसी के, उन दोनों एंड्स को ना बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दो। किस तरीके से? इस तरीके से ना भाई। फिगर को एकदम ध्यान से मत देखना, इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कार्डबोर्ड दिख रहा है वो पीला पीला सा, उसमें से हमने तार निकाल रखी है एक्स वाई, ठीक है, उसके एंड्स को हमने स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप पढ़ते हैं ना। थोड़ा सा मैंने ये आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सर स्प्रिंकल सब आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। कुछ ना आयरन के टुकड़े लो, मतलब आयरन के ना चूरा सा ले लो, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर ना स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क सा दो, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन कर दो करंट का। यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड कॉपर वायर। मतलब ये जो आपका कॉपर वायर जिस कार्डबोर्ड में से आपने घुसा रखी थी ना, और कार्डबोर्ड पे जो आपने आयरन छिड़की, वो ना कोसेंट्रिक सर्कल के शेप में बन जाएंगे, मतलब एक ना सर्कल में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप कार्डबोर्ड पे टैप करोगे, ठीक है। वही आपको क्या बताता है? विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपको पता चल गया करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, मतलब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो उसके आसपास पता है कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? कोसेंट्रिक सर्कल में, कोसेंट्रिक सर्कल में। अभी ना हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये तो लिया था उसने कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, और ये कॉपर वायर ली थी उसने, ठीक है। उसने उसमें क्या करा? ऐसे पास कर ली कॉपर वायर एकदम सेंटर में से, ठीक है, उसने पास कर ली। अब उसने क्या करा? ये जो इसके दो एंड थे ना, देखो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, ऐसे फोल्ड करा, ये देखो दिख रहा है, ये रे, ठीक है। इस दोनों एंड्स को ना उसने मतलब जोड़ लिया, क्या कहते हैं, वायर और स्विच से, वायर और स्विच से उसने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसने क्या करा? एक आयरन फिलिंग्स ली, एक नहीं काफी सारी उसने आयरन फिलिंग्स ली, आयरन की चूरा लिया, उसने इस पे स्प्रिंकल कर दिया, कार्डबोर्ड पे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद उसने करंट को ऑन कर दिया। पता है क्या हुआ? दिखाता हूं, देखो। जैसे उसने करंट को ऑन करा, ये उस पे ना ये ऐसे सर्कल्स के ऐसे, और ऑन करने के बाद ना उसने ऐसे टैप करा इस पे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो जो आपकी आयरन फीलिंग्स थी ना, वो जो बिखरी हुई पड़ी थी, वो एक कोसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होने लगी, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होने लगी। मैं देखता हूं मार्केट से जैसे आयरन फीलिंग्स मुझे मिलेंगी, मैं करके दिखाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आयरन क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल में बढ़ने लगी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कोई स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर में
उसके जो पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होता है, आपको कहना है कोसेंट्रिक सर्कल में होता है। क्यों, आपने देख ही दिया, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, उसमें जैसे आपने करंट पास करा कोसेंट्रिक सर्कल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, तभी तो आपके आयरन के पीस ऐसे अरेंज होने लगे, ठीक है। बस ये था आपका एक्सपेरिमेंट। अब जरा हम नोट पॉइंट में पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। मतलब जितना आप करंट पास करोगे ना, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि भाई जितना करंट पास कर रहे हो उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। अब ये जो लूप बन रहा है ना, ये जितनी दूर होता जाएगा ना उससे उतना ही क्या कहते हैं कमजोर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, जितना बड़ा होता जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस फिगर में ना एक मिस्टेक है, ये जो यहाँ एमीटर लिखा हुआ है ना, इस एमीटर की जगह ना स्विच आना है, ठीक है, तो बस ये आपकी यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस चैप्टर का क्या था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को ना मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल नामक एक आदमी था उसने दिया था, ठीक है। क्या था, उसने अपने राइट हैंड को लिया, ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं पहले। अच्छा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो बार बार मैं राइट हैंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल रही है ये बात, क्योंकि अभी हमें ना एक सर्कुलर में भी पढ़ना है कि मतलब अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या मतलब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब, ठीक है, अभी हमें ये पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेट स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब ये मैक्सवेल राइट हैंड, अभी तक आपने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया कि जितना आप करंट पास करोगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपने वायर ली थी ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी मैंने कहा था कि ऐसे लूप बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लूप बनेगा एक। अब हमें बताना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताता है इसकी डायरेक्शन, इस लूप की डायरेक्शन। ये लूप देखो ढंग से बनाता हूं एक बारी, कि इस तरीके का लूप था, ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके का लूप था। अब ये हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये जो लूप है ना ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रखा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है ना, ऐसे यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बजता है ना, तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, कि वो जो लूप है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा या एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा ही आसान रूल है, कंफ्यूज मत हो, अब समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ना आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो, इसके ना दो केस है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें से मैंने नीचे से करंट पास किया, देखो ये रहा, करंट को ना आई से डिनोट करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, आई से मतलब मैंने इसमें से नीचे से करंट पास किया और इसमें मैंने ऊपर से करंट पास किया। तो अब आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक मतलब ये है ना, देखो ये ना 3D तो भाई बन नहीं सकता, तो ये ऐसे है, देखो ऐसे, ये जो लूप है ना ये ऐसे है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे, ये लूप ना ऐसे है। तो ये लूप कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे इसके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऐसे इधर ऐसे ऐसे होगा, या उल्टी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे या ऐसे, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो कैसे बताओगे, ये जो आपको राइट हैंड थंब रूल है ये आपका राइट हैंड हो गया, ये जो आपका अंगूठा होगा ना, अंगूठा ये तो बताएगा करंट की डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन ये सारा करंट ऊपर की तरफ है, आपको बताया जाएगा कि करंट किस डायरेक्शन में है, फिर आपको निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको बता दिया करंट ऊपर की तरफ है, तो मैं अंगूठे को ऊपर की तरफ कर लेता हूं ऐसे। अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी ना, देखो ऐसे हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो मतलब इस देखो ऐसे हो रही है ना, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऐसे हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे हुई, इधर इधर होगी। तो आपके जो एरो लगेंगे ना, एरो वो ऐसे लगेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे घुमा, देखो ऐसे गया, एरो ऊपर की तरफ, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, देखो ऐसे हो रहा है ना, तो डायरेक्शन आपने पता लगा ली कि भाई इस तरीके से है। अब क्लॉक कैसी होती है, देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे घूमती है, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। अब इसकी बात करते हैं, करंट नीचे की तरफ है तो राइट हैंड ही लेना है, ये मत गलती कर देना लेफ्ट हैंड लेके हम ऐसे कर देते हैं, राइट हैंड ही लेना है और इसको उलटना है।
देखो ऐसे करा। अब ये जो मेरी ये थंब है ये डायरेक्शन शो करा करंट की, तो ऐसे कर लो। देखो नीचे की तरफ है ना, तो ये मैंने नीचे करा। अब कैसे हो रहा है, इधर की तरफ, मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से चलना शुरू हुई, ये ऐसे। देखो ये करंट था, करंट नीचे की तरफ, तो ऐसे कर्ल हो रही है ऐसे, तो ऐसे हो रही थी, तो इधर आएगा ऐसे, और ये आ जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, देखो कैसे हो रही है। देखो ये ऐसे बाहर आई, यहाँ से बाहर आई अंदर घुसी, बाहर आई अंदर घुसी। देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये था आपका राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको बताता क्या है, वो देख लेते हैं थियोरेटिकल। देखो, दिस रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। मतलब ये तो आपको पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बता देता है अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, सीधे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ये बता देता है। तो अब पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ना अपने राइट हैंड में मान लो। फिर जो आपका थंब होगा ना, थंब थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर कर्ल्स, जिन डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी, करेक्ट कर्ल तो खाया होगा। ठीक है, वो जो कर्ल्स क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि वो मुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से जिधर आपकी फिंगर मुड़ेगी तो वो आपकी डायरेक्शन दे देगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो राइट हैंड ही लेना हमेशा, गलती से वो मत ले लेना लेफ्ट हैंड। अब इसके एकदम सिमिलर ना एक और रूल है, कॉर्क स्क्रू रूल। इसका नाम ये क्या है, कॉर्क स्क्रू रूल, ये क्यों पढ़ा। देखो कॉर्क का मतलब, वो आपने कभी शटल देखी है, उसके ऊपर की वो टोपी सी होती है ना, उसे हम कह देते हैं कॉर्क। स्क्रू का मतलब आपको पता ही होगा, पेंच। ठीक है, और रूल का मतलब रूल तो आपको पता ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इमेजिन अ राइट हैंडेड स्क्रू टू बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एक राइट हैंडेड स्क्रू है, उसको जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे उधर की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जिस डायरेक्शन में आप उसको बाहर निकालते हो वो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। बस यही था यार कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अपना बेस्ट है, वही लेके चलो। ये वैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे होता है एंड। आज हमने मैग्नेट पढ़ लिया, कंपास, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये मत समझना इस लेक्चर से आपके 2-3 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। ठीक है, और 10th क्लास में ना भाई एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक लेक्चर से आपके 3-4 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे सर्कुलर कॉइल पे, उसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ निकालेंगे। जो जो आज हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किया है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, वो हम अपना कल सर्कुलर कॉइल के ऊपर करेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोलेनॉइड। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हम अपनी अगली लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। कोई प्रॉब्लम आती है आप इंस्टा पे पूछ सकते हो। ठीक है, या मैं डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपके पास मेरा नंबर है। और सेकंड चीज, आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट कर देना सबसे बढ़िया जगह है। ठीक है, यूट्यूब पर ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।